जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कभी पॉसिबल हुआ कि मैं अभी कभी अगर स्पायरोगायरा के ऊपर मैं काम करूंगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको स्पायरोगायरा दिखाने की। तो आज मेरे पास स्पायरोगायरा का स्लाइड प्रेजेंट है, तो इसी वजह से मैं आपको स्पायरोगायरा भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये स्पायरोगायरा जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्लोरोफाइसी के अंडर पड़ता है। और अभी जो आपने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे पॉलीसाइफोनिया को, दिस इज अ रेड एल्गी, और ये जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ग्रीन एल्गी है। ये देखिए, देखा देखा स्पायरोगायरा क्लियर है, क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज स्पायरोगायरा, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पायरोगायरा। ये अंदर जो स्पाइरल शेप दिख रहा है आपको, इसी वजह से इसका नाम स्पायरोगायरा पड़ा है। कि अंदर जो दिख रहा है आपको इसका स्पाइरल शेप, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है स्पायरोगायरा, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फियोफाइसी के बारे में, यानी ब्राउन एल्गी। आज हम लोग अपना एल्गी का लास्ट टॉपिक दैट इज रोडोफाइसी को डिस्कस करने वाले हैं, यानी रेड एल्गी को। तो हेडिंग डाल दीजिए रोडोफाइसी। हेडिंग डालेंगे क्या, रोडोफाइसी, RHODOPHYCEAE, रोडोफाइसी, राइट। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने रोडोफाइसी और फियोफाइसी को पढ़ा था वैसे ही इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। कैसे पढ़ेंगे, टेबुलर फॉर्म में। तो पहले क्या होगा, पहले क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हैबिटेट। क्या हो जाएगा, हैबिटेट। कॉमन नेम क्या होगा बताओ, रेड एल्गी, ऑब्वियसली बात है। क्या पढ़े हम लोग, रेड एल्गी। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, रेड एल्गी, राइट। हैबिटेट कैसा हो सकता है, तो देखो मेजॉरिटी ऑफ देम कैसा होता है, मरीन होता है। मेजॉरिटी आर मरीन हैबिटेट्स। कैसे होते हैं, मरीन हैबिटेट के होते हैं, हैबिटेट, राइट, मरीन हैबिटेट, राइट, marine habitat and with higher, majority of them are marine habitat with higher concentration, with higher concentration, with higher concentration are found, with higher concentration are found in the warmer areas, in the warmer areas। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी है वो कैसे है हैबिटेट में, मरीन हैबिटेट के हैं, राइट, मरीन हैबिटेट के हैं। लेकिन मरीन हैबिटेट में भी कैसा हो सकता है इन्वायरमेंट, कुछ वार्मर इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई कोल्ड इन्वायरमेंट हो सकता है, राइट। लेकिन कोल्ड वाले जो इन्वायरमेंट होता है उनमें वो नहीं पाए जाएंगे, या पाए जाएंगे तो कम कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाएंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ पाए जाएंगे, आर फाउंड इन द वार्मर एरियाज, जहाँ पे मरीन हैबिटेट भी हो और थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वार्म हो। कहाँ पाए जाएंगे, मरीन हैबिटेट में और थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट में ये लोग पाए जाएंगे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, दे फाउंड इन बोथ, दे फाउंड इन बोथ well lighted, they found in both well lighted upper surface of the water as well as at great depth, at great
depth of oceans where the penetration of light with the penetration of light is very limited मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे, ये अपर सरफेस में भी पाए जाएंगे जहाँ पे लाइट बहुत अच्छा है, वेल लाइटेड है। मान लो कि एक सी है, ओशियन है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वहां पे लाइट का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो वेल लाइटेड एरिया है, तो वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। और कहाँ पाए जा सकते हैं, एज वेल एज एट ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत नीचे भी पाए जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम, या तो पहुंचती ही नहीं है या पहुंचता भी है तो बहुत कम रोशनी पहुंचता है, वेरी लिमिटेड, लाइट इज वेरी लिमिटेड। तो ये लोग दो जगह ही पाए जा सकते हैं, अपर सरफेस में भी पाए जा सकते हैं जहाँ पे वेल लाइटेड एरिया है, और लोअर सरफेस में जहाँ लाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम है वहां पे भी ये लोग पाए जा सकते हैं। राइट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट। और ये मेरीन हैबिटेट के हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और फ्रेश वाटर वेरी रेयर होता है। राइट, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही दो लाइन है। राइट, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेम एंड हैबिटेट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, अब हम लोग क्या लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 क्या होता है? पॉइंट नंबर 3 होता है हमारा क्या? प्लान बॉडी। राइट, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या होता है? पॉइंट नंबर 3 होता है हमारा प्लान बॉडी। राइट, तो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी अब क्या होगा इनका? मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, तो पॉइंट नंबर ए क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ देम आर what? Multicellular. Majority of them are what? Multicellular. Some of them have complex body organization. Body organization. राइट, तो क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। तो कैसे है? मल्टी सेलुलर है, लेकिन सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बस कुछ में क्या होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है कुछ में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट बॉडी। उसके बाद क्या आता है बताओ? उसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर। क्या आता है? सेल स्ट्रक्चर। ऐसे टेबुलर फॉर्म में पढ़ने से क्या होता है कि जब आपको एग्जाम के टाइम कंपेयर करके पढ़ना होगा ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ इजी हो जाएगी, बिकॉज आपको सिर्फ ये टेबुलर फॉर्म के जो बुलेट्स है उनको याद रखना है, और कैरेक्टर अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपने सही समय पे ठीक सही से समझ के पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा। राइट, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से टेबुलर फॉर्म में रहता है, तो हर एक बुलेट को याद रह जाता है। राइट, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा? यूकैरियोटिक होंगे। राइट, क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? सेल वॉल। पॉइंट नंबर 5 होगा सेल वॉल। राइट, सेल वॉल कैसा होगा? एक चीज याद करो, जब हमने पढ़ा था कि हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग
सिंपल से लेके हमेशा कॉम्प्लेक्स तक पढ़ते हैं, तो इसी वजह से सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, क्लोरोफाइसी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, रोडोफियोफाइसी, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ दिखेगा हमें, रोडोफाइसी में, राइट, क्योंकि हमेशा हम सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की ओर पढ़ते हैं। सेल वॉल कैसा होगा, आउटर लेयर, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज, कैसा होगा, इनर लेयर is made up of cellulose और आउटर लेयर किससे बना है, आउटर लेयर पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बना है, किससे बना है, पॉलीसल्फेट एस्टर से, राइट। सो इनर लेयर किससे बना है, इनर लेयर बना है किससे, इनर लेयर बना है आपका सेल्यूलोज से, क्लियर। और आउटर लेयर किससे बना है, आउटर लेयर बना है हमारा पेक्टिन से, और किससे बना है, और बना है पॉलीसल्फेट एस्टर से, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, this is made up of outer layer is made up of, right, so this is all about plant body, cell structure and cell wall। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इससे बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन पिगमेंट, पॉइंट नंबर 6, ग्रीन पिगमेंट। तो ये लोग क्या है, ये लोग फोटोसिंथेटिक है, तो ऑब्वियसली इनमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा ना, जरूर होगा प्रेजेंट, राइट, इनमें क्लोरोफिल जरूर प्रेजेंट होगा, क्लियर है। तो ग्रीन पिगमेंट, पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। बताओ ग्रीन पिगमेंट में कौन होगा, ग्रीन पिगमेंट क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए और एंड क्लोरोफिल बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी ग्रीन पिगमेंट में प्रेजेंट होगा। अब अदर पिगमेंट्स में क्या होंगे, अदर पिगमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, अदर पिगमेंट्स में अगर हम अदर पिगमेंट्स की बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसी वजह से ये क्या कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पिगमेंट का डोमिनेंस ज्यादा है इसीलिए वो कलर शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन डोमिनेंस किसका ज्यादा होगा, डोमिनेंस ज्यादा होगा आर फाइकोएरिथ्रिन का, किसका, आर फाइकोएरिथ्रिन का। और क्या क्या पिगमेंट्स होंगे, और क्या क्या हो सकते हैं, आर फाइकोसायानिन, आर फाइकोसायानिन प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा बताओ, और क्या प्रेजेंट होगा, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होगा, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होगा, लेकिन ज़ैंथोफिल का डोमिनेंस कहाँ ज्यादा होगा, ज़ैंथोफिल का डोमिनेंस ज्यादा होगा फियोफाइसी में, राइट, उसमें भी कौन, उसमें भी फ्यूकोजैंथिन, राइट, उसमें कौन, उसमें फ्यूकोजैंथिन, राइट, क्लियर है। पॉइंट नंबर यहाँ पे एक पॉइंट नंबर ई करके लिख दीजिए, सिग्नेचर रेड कलर, सिग्नेचर रेड color is due to the dominance, signature red color is due to
the dominance of what? Dominance of R phycoerythrin. R phycoerythrin. Signature red color is due to what? Due to R phycoerythrin. क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? जब हो गया ग्रीन पिगमेंट्स, अदर पिगमेंट्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? बताओ। स्टोर फूड। पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? स्टोर फूड। क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? स्टोर फूड। स्टोर फूड तो कैसे स्टोर फूड होगा? द फूड इज स्टोर्ड, द फूड is stored as what? As what? Floridian starch. As Floridian. Flori F-L-O-R-I. F-L-O-R-I-D-E-A-N. Floridian starch. Which may be, which is similar to amylopectin. What? Amylopectin and glycogen in structure. And glycogen in what? Structure. Right? The food is stored as Floridian starch. कैसे stored होगा? In the form of Floridian starch. In the form of what? In the form of Floridian starch. और Floridian starch जो है, इसका स्ट्रक्चर किस दोनों के स्ट्रक्चर से मिलता है? एक आपका मिलता है एमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से, which is similar to amylopectin and glycogen in structure. Right? तो Floridian starch का जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलेगा, मिलता जुलता है। इसका मतलब ये मत कह दीजिएगा कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, कंपोनेंट्स अलग हो सकता है। राइट? तो इसी वजह से उसका फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड फाइनली हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाइनली हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। राइट? रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? एक हो जाएगा आपका क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा बताओ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रैगमेंटेशन, थ्रू फ्रैगमेंटेशन। राइट? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स, थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स, थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स। राइट? थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स। क्लियर है? और एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा नॉन मोटाइल गैमेट्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स। मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स। लेकिन जिसमें ऊगैमस कंडीशन दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oogamous and
accompanied by development of post fertilization, accompanied by post fertilization developments, accompanied by क्या होगा, accompanied by post fertilization मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, राइट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, क्यों पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सिर्फ यहां देखा जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स accompanied by post fertilization because oogamous सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा सुपीरियर फॉर्म है oogamous कंडीशन। एक चीज यहाँ पे देखो कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर oogamous कंडीशन है तो वहाँ पे जो मेल गैमेट होगा वो तो लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, लेकिन जो मेल गैमेट है वो तो मोटाइल होगा, नहीं तो पहुंचेगा कैसे, राइट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन सही है। और यहाँ पे अभी आप कह रहे हो कि नॉन मोटाइल गैमेट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट को एक साथ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। यहाँ पे क्या किया गया, नॉन मोटाइल गैमेट्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो गैमेट्स होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू oogamous कंडीशन हो रहा है, अगर एक चीज समझो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही हो रहा है, राइट, देन जो उसका गैमेट्स होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल गैमेट्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स, क्लियर। लेकिन कुछ स्पीसीज में हम लोग oogamous कंडीशन भी देख सकते हैं। जब oogamous कंडीशन देखेंगे तो क्या होगा, तो जो गैमेट्स होगा मेल गैमेट वो आपका मोटाइल ही होगा, एंड उसमें हम लोग क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी देखेंगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाता है, राइट। कोई भी रिप्रोडक्शन का सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, राइट। वो कहाँ देखा जाएगा, यहाँ देखा जाए। तो ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, दोनों स्टेटमेंट को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो रोडोफाइसी जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग करते हैं नॉन मोटाइल गैमेट्स, नो, कुछ स्पीसीज ऐसे भी होंगे जो थ्रू oogamous कंडीशन करते होंगे। तो जो स्पीसीज oogamous कंडीशन में करता है उसका जो स्पोर है, मेल स्पोर गैमेट जो होगा वो नॉन मोटाइल नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by, और उसमें क्या देखेंगे, उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी हम लोग देखेंगे, राइट। अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं, कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। मेजॉरिटी को बायोलॉजी में, कोई भी किंगडम को, मतलब बायोलॉजी में या किसी भी चीज में जो मेजॉरिटी होता है ना, उसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और जो एक या मान लो कि रोडोफाइसी में 1000 स्पीसीज है, उसमें 99 में आपका नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स फॉर्म हो रहा है, नॉन मोटाइल गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको पहला दर्जा मिलेगा। और एक ही स्पीसीज है जो oogamous कंडीशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा दर्जा कम होगा, राइट। क्योंकि बायोलॉजी में हमसे हमेशा क्या होता है, जो मेजॉरिटी फॉलो करता है उसी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, राइट। कुछ कॉमन मेंबर्स क्या क्या होंगे देख लेते हैं, कुछ कॉमन मेंबर्स बताओ क्या क्या होंगे। एक तो हो जाएगा आपका क्या, एक तो हो जाएगा पोरफायरा, पोरफायरा PORPHYRA, पोरफायरा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पॉलीसाइफोनिया, जिसको हम लोग आज माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं, दैट इज पॉलीसाइफोनिया, दिस इज पॉलीसाइफोनिया। उसके बाद क्या, उसके बाद जेलिडियम, GELIDIUM, जेलिडियम। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया, GRACILARIA, ग्रेसिलेरिया।
पोरफायरा का डायग्राम कैसा होगा? पोरफायरा का मुझे उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ से, फिर भी एक बार कोशिश करूंगा मैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। दिस इज पोरफायरा, दिस इज पोरफायरा, राइट। और पॉलीसाइफोनिया कैसा होता है? पॉलीसाइफोनिया, ये पोरफायरा का डायग्राम है। और पॉलीसाइफोनिया कैसा होगा? पॉलीसाइफोनिया कुछ ऐसा होगा। अब इसका नाम पॉलीसाइफोनिया क्यों पड़ा, बताओ कोई? इसका नाम पॉलीसाइफोनिया इसलिए पड़ा कि ये जो काटे काटे कांटे वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये ब्रांचिंग जो कांटे कांटे वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? इसी को बायोलॉजी में साइफोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइफोन। साइफोनी मतलब सूर या सूर जैसा स्ट्रक्चर, जो हाथी के सूर होते हैं ना वैसा स्ट्रक्चर, पॉलीसाइफोन। हाथी के सूर जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट, स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, नो, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे देखे जाते हैं, इसी वजह से पॉलीसाइफोनिया, पॉली मतलब बहुत सारे, और साइफोन मतलब ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर या ब्रांचिंग, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पॉलीसाइफोनिया। तो ये डायग्राम है आपका क्या? पॉलीसाइफोनिया का। और ये डायग्राम है आपका क्या? पोरफायरा का। तो प्लीज आप ये दो डायग्राम, मतलब मुझे पता है कि मेरा डायग्राम उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन ये काम चल सकता है, इससे आपका काम चल जाएगा, डोंट वरी। और बाकी जो मतलब साइंटिफिक डायग्राम है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये भी साइंटिफिक डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा आर्टिस्टिक डायग्राम जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन समझने के लिए इतना समझ लीजिए, ये पोरफायरा, राइट, दिस इज अ पोरफायरा एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत सारे, और साइफोन मतलब ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर या सूंड जैसे स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं ब्रांचिंग्स बहुत सारे, लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे हो सकते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको रिमार्क दिया है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफोन। पॉलीसाइफोन से पॉलीसाइफोनिया, राइट। और एक है जिलेडियम एंड ग्रासिलेडिया, जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके थे, राइट। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। इसके साथ साथ हमारा जो किंगडम एल्गी है, सॉरी या सब किंगडम, एक्चुअली किंगडम तो प्लांट ही है, उसके अंदर जो आता है किंगडम डिवीजन, राइट। तो इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है, ये मतलब चैप्टर नहीं, हमारा जो एल्गी का पोर्शन है वो यहीं पे खत्म होता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने एल्गी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने क्लोरोफाइसी को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फियोफाइसी को डिस्कस किया, और आज हमने रोडोफाइसी को डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करने वाले? अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पॉलीसाइफोनिया को देखने वाले, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। और अब हम लोग क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी से जो भी हमने पढ़ा आज के दिन उसको मार्क करेंगे, राइट। हालांकि बोर्ड वर्क के बाद बहुत सारे बचते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मार्क करते हैं हर रोज, तो आज भी हर रोज की तरह मार्क करेंगे, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पॉलीसाइफोनिया को देखने वाले हैं। ये जो पिक्चर हमने ड्रॉ किया है उसी को देखने वाले हैं। हालांकि उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना आपको वो साइफोन दिखा सकूं पॉसिबल है, बिकॉज साइफोन बहुत डेलिकेट होता है। वो जब हम लोग उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब स्लाइड में जब उसको हम लोग टीज करते हैं ना, तब वो साइफोन बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसी वजह से शायद उतना अच्छा क्लियर ना दिखे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना क्लियर हो सके मैं आपको दिखा सकूं, राइट। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं, और ये कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया, राइट। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनिया, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनिया। आपको ये जो सुंड जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी, दिस इज द मेन ब्रांच, दिस इज
द मेन ब्रांच। देखिए ये मोटा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द मेन ब्रांच। कितना क्लियर दिख रहा है ना। और देखिए नीचे से छोटा सा एक ब्रांच निकला है, ये पीछे से एक छोटा सा एक ब्रांच निकला है पतला सा डंडी जैसा, जो आगे जाके ऊपर जाके मर्ज हो रहा है, राइट। ये क्या है, मेन ब्रांच है। ये देखिए ये भी एक मेन ब्रांच है। और यहां से जो ये देखिए ये जो एस जैसा एस शेप का दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है साइफोन। इसी को कहा जाता है साइफोन। इस ऐसे बहुत सारे साइफोन्स रहते हैं, इसी वजह से इसे नाम दिया गया है पॉलीसाइफोनिया। इसे नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया पॉलीसाइफोनिया। ये है मेन ब्रांच, ये है मेन ब्रांच, राइट। ये देखिए मेन ब्रांच से एक और ब्रांचिंग निकला है, दिस इज अ साइफोन ऑल्सो। ये साइफोन बहुत जल्दी टूट जाता है, राइट। ये देखिए ये जो ओके ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसको ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दिस आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। तो बहुत अच्छी चीजें दिख गई हमको, दिस आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। और आप शायद देख पा रहे कि नहीं मुझे पता नहीं है, दिस आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। अब मैं थोड़ा सा एक फिगर को बीच में लाके, ये देखिए बीच में लाके अगर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से क्लियर करूं तो एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये वाला, ये वाला एक राउंड, देखिए राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैं मेन फिलामेंट की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द टेट्रास्पोर, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेट्रास्पोर। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, अभी इसका मैच्योर होना बाकी है। टेट्रास्पोर क्या है, टेट्रास्पोर बेसिकली पॉलीसाइफोनिया का एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ स्पोर है, राइट। और स्पोर्स कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो ये भी हमने देख लिया नॉन मोटाइल स्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ये देखिए, ये देखिए स्पोर्स कैसे हैं, दिस आर नॉन मोटाइल। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना मेन फिलामेंट के बाजू में, ये क्या है, दिस आर द सेक्सुअल स्पोर्स। जो कहां से बना है, जो टेट्रास्पोर से बना है। दिस इज द मेन फिलामेंट। देखिए मेन फिलामेंट से ही ये ब्रांच निकला है, जिसमें हमने टेट्रास्पोर देखा वो मेन फिलामेंट से निकला है। और नीचे ये देखिए एक और स्पोर दिखा हमें, राइट, एक और स्पोर दिखा ब्रांचिंग के नीचे, राइट। और पॉलीसाइफोनिया बेसिकली जो साइफोन होता है वो बेसिकली ऐसा दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें थोड़ा सा हेयर्स जैसा कुछ प्रेजेंट है, उसमें भी छोटे छोटे ब्रांचिंग बने हुए हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसे भी डेडिकेट ब्रांचिंग बना हुआ है, उसी को कहा जाता है साइफोन। और बहुत सारे साइफोन प्रेजेंट है इसलिए इसे नाम दिया गया है पॉलीसाइफोन। देखिए यहाँ पे भी एक स्पोर दिख रहा है, वेट, ये देखिए राउंड शेप, दिस इज अ स्पोर। टेट्रास्पोर से टोटल 4 स्पोर्स बनते हैं। टेट्रास्पोर्स इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे चार स्पोर्स बनते हैं एट अ टाइम। एक टेट्रास्पोर में 4 टोटल स्पोर होते हैं, इसी वजह से उसका नाम है टेट्रास्पोर। ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं ना बहुत सारे स्पोर्स। और ये जो है ये बेसिकली टेट्रास्पोर है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक, इसी वजह से हम लोग इससे अच्छे नहीं देख सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसाइफोनिया, दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसाइफोनिया, राइट। एक और चीज आपको दिखाना बाकी है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक मिनट, ओके। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कभी पॉसिबल हुआ कि मैं अभी कभी अगर स्पायरोगायरा के ऊपर मैं काम करूंगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको स्पायरोगायरा दिखाने की। तो आज मेरे पास स्पायरोगायरा का स्लाइड प्रेजेंट है, तो इसी वजह से मैं आपको स्पायरोगायरा भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये स्पायरोगायरा जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्लोरोफाइसी के अंडर पड़ता है। और अभी जो आपने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे पॉलीसाइफोनिया को, दिस इज अ रेड एल्गी। और ये जो है मैं अपनी दिखाने वाला हूँ ये ग्रीन एल्गी है। मैं तब मेरे पास ये स्लाइड प्रेजेंट नहीं था, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाया आपको, इसी वजह से अभी दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये स्लाइड हम लोग अभी देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेड एल्गी है, ये है ग्रीन एल्गी। और जो अभी हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वो है रेड एल्गी। तो चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे स्पायरोगायरा को कि स्पायरोगायरा कैसा दिखता है। ये देखिए
दिखा, दिखा स्पायरोगायरा, क्लियर है, क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज स्पायरोगायरा, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पायरोगायरा। ये अंदर जो स्पाइरल शेप दिख रहा है आपको, इसी वजह से इसका नाम स्पायरोगायरा पड़ा है, कि अंदर जो दिख रहा है आपको इसका स्पाइरल शेप, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है स्पायरोगायरा, राइट। यहाँ पे शेप्स और ज्यादा क्लियर है अंदर के, राइट। दिस इज अ फिलामेंटस एल्गी, कैसा एल्गी है ये, फिलामेंटस एल्गी है। जहाँ पे स्पाइरल जो है, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका मतलब वो वाला जो ब्रांच है वो थोड़ा सा यंग है। और जहाँ पे आपको ये खुला खुला जैसा थ्रेड मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए खुला खुला मिल रहा है सब कुछ अच्छे से, राइट, हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ये टाइप के जो ब्रांचेस होंगे ये थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, राइट। इस यही डिफरेंस है, जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है वो थोड़ा सा इमैच्योर है, जो थोड़ा सा खुला हुआ है तो वो थोड़ा सा मैच्योर है, राइट। तो दिस इज स्पायरोगायरा, राइट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्पायरोगायरा है ये क्लोरोफाइसी के अंडर आता है, ना कि रोडोफाइसी के अंदर। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मैं कभी काम करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो चलो एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, बाय। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रोडोफाइसी। तो चलिए रोडोफाइसी को मार्क कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी नोन एज रेड एल्गी। प्रीडोमिनेंस कलर रेड पिगमेंट क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन, जो हमने कहा। ये कहाँ कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं। और ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिखाया जाता है, वार्मर एरियाज में। ये वेल लाइटेड एरियाज में भी रह सकते हैं और ग्रेट डेप्थ में भी रह सकते हैं, जहाँ पे लाइट लिटिल पेनिट्रेट करता हो। ये कैसा होगा, प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर होगा। कुछ कुछ में क्या दिखेगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। रिजर्व फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो सिमिलर है किससे, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, थ्रू फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ऊगैमस हुआ तो क्या होगा, एंड अकम्पेनिड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, राइट। और कॉमन मेंबर्स क्या किया है, पॉलीसाइफोनिया, पोर्फायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलोरिया, जिसमें से हमने पॉलीसाइफोनिया को माइक्रोस्कोप के नीचे आज देखा। और ये दो डायग्राम आप जरूर याद रखिएगा, दिस इज पोर्फायरा, this is porphyra and this is polysiphonia, right? So this is porphyra and this is polysiphonia. ये porphyra है और ये polysiphonia है, उसको याद रखें। बहुत सारे साइफन्स प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोन से पॉलीसाइफोन, क्लियर है। दिस इज पोर्फायरा, क्लियर। चलो तो फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, बाय।